अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेकर के आई हूं आपके लिए आपका ये फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉबी क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप टूटी हुई चूड़ियों से डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे इंटीरियर एक्सपर्ट से, जो बताएंगे किड्स रूम को सजाने के तरीके। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। टूटी हुई चूड़ी का एक पीस है, इसको हम लेंगे और एक ऐसे करके इसको हम, ये खाली जगह पे हम आपको बता रहे हैं ये भरा हुआ है, इसको हम ऐसे चिपकाते जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूर पे, थोड़े फासले पे, ताकि ये अंदर की चीज़ जो हमने इसमें लगाई है, जो फ्लावर पार्ट है, तो उसका भी एक लुक आना चाहिए कि आपने क्या किस चीज़ पे लगाया है। बच्चों के रूम में काफ़ी बहुत ही ध्यान दे के फर्नीचर बनना चाहिए, क्योंकि फर्नीचर में एजेस निकले रहते हैं, जिससे बच्चों को चोट लगने की प्रॉब्लम हो सकती है, चोट लग सकता है बच्चों को। तो वो कुशनिंग ज़्यादा होना चाहिए और एजेस कर्व होना चाहिए ताकि बच्चों को चोट ना लगे। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हॉबी क्लास। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सबके रिहाइशगाह में टूटी हुई चूड़ियाँ तो मिलती ही हैं। हम सोचते हैं ये रफ हैं और इनको फेंक देना चाहिए, मगर इनका भी इस्तेमाल हो सकता है और डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए ख़ास। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नाज़नीन। मैं सुरैया किदवाई आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने हॉबी क्लास में। आप सोच रही होंगी आज फिर ये आई हैं तो क्या लाई हैं। मैं हमेशा आपके लिए कुछ नया ही लेकर आती हूँ। टूटी फूटी चूड़ियाँ, छोटे छोटे पीसेस में, तो हम इससे आज आपको एक डेकोरेशन बताएंगे, जो इसको आप अपनी प्यारी चूड़ियों का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकती हैं। तो देखिए, ये एक तो हमने ये फ्लावर पार्ट बनाया है, ये छोटे छोटे पीसेस जो हमने आपको दिखाए थे, ये उसका इस्तेमाल है। इसको हम चिपकाएंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा किसी चीज़ की। कोई भी चिपकाने वाली चीज़ आप ले लें, टूटी हुई चूड़ी ले लें, और घर में आपके पास अगर लकड़ी का या प्लास्टिक का कोई भी आपके पास फ्लावर पार्ट है, आप उसको फिर से आप नया एक लुक दे सकती हैं। देखिए, जैसे कि ये है, हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये टूटी हुई चूड़ी का एक पीस है, इसको हम लेंगे और एक ऐसे करके इसको हम, ये खाली जगह पे हम आपको बता रहे हैं ये भरा हुआ है, इसको हम ऐसे चिपकाते जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूर पे, थोड़े फासले पे, ताकि ये अंदर की चीज़ जो हमने इसमें लगाई है, जो फ्लावर पार्ट है, तो उसका भी एक लुक आना चाहिए कि आपने क्या किस चीज़ पे लगाया है, एक उसका भी उभर के आएगा। और ये रंग बिरंगी चूड़ियाँ हर कलर की, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही कलर की लगाएं, जो भी आपके पास है, हरी, लाल, नीली, पीली, इसी तरीके से हम चिपकाते जाएंगे उसको। और ये देखिए, एक और हमारे पास फ्लावर पार्ट बड़ा अच्छा सा डिज़ाइनर था, तो हमने उसको भी लगाया है, उस पर भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। कहीं पे भी जगह है, आप उसको ऐसे ये लगा दिया। ये देखिए कि ये फ्लावर पार्ट हमारे पास तैयार हो गया। और जैसा कि ये आप देख रही हैं, सामने एक ये बना हुआ है, एक पहचान तो आप गई होंगी, प्यारा मोर हमारा। ये हमने मोर बनाया, इसी टूटी हुई छोटे छोटे पीसेस की चीज़ें लगा के, इस पर चूड़ियाँ लगा के उसको हमने बनाया। एक इधर देखिए, ये भी आप पहचानी गए होंगे, ये मुर्गा है। इसी तरह आप कोई भी जो आपको पसंद आए, कोई फिगर में कुछ भी बना सकती हैं, चाहे कोई परिंदा बनाए, चाहे सीनरी बनाए। और ये देखिए, एक हमने ये फूल का, ये हमारे पास ऐसे केक का बेस पड़ा था, हमने उसको भी डेकोरेट किया है। ये देखिए, इसको फूल बनाए हैं। आप चाहें तो जिस तरीके से आपको अच्छे लगे आप फूल बना सकते हैं। तो देखिए, हम बताते हैं आपको कैसे बनाते हैं इसको। एक कोई भी कार्ड ले लेंगे, या सफ़ेद पेपर आपके पास मोटा हो, उसको आप ले लें, जो इस तरह खड़ा हो जाए। अगर नहीं हो पाए तो इस तरीके से भी हम उसको स्टैंड
बना के लगा सकते हैं आराम से, कोई मुश्किल नहीं। एक छोटा पीस दफ्ती का लिया, पीछे लगाया और ये इस तरह से स्टैंड कर दिया। और ये हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम आपको इसी पे बताते हैं कैसे बनाते हैं। कोई स्केच नहीं करते हैं हम इसको, और ऐसे ही बनाते जाएंगे। आप चाहें तो स्केच कर लें। देखिए, पहले हम इसका गर्दन के भाग जो है वो बनाएंगे। उसको हम इसी तरीके से चूड़ियों से थोड़ा सा लंबा करेंगे, शेप देते जाएंगे थोड़ा सा। अब घुमावदार, अब ये थोड़ा मोर का है तो ये इसकी दुम जैसे नीचे को है। जब मोर नाचता है तो पूरा मोर का पंख खुल जाते हैं। अब हम इसको बैठा हुआ मोर बना रहे हैं। बाकायदा आपको इस पर एक पेड़ की डाली भी बना सकती हैं कि उस पर पेड़ पे मोर बैठा है। ये देखिए, हम इसको इसी तरीके से बनाते जाएंगे पूरा। चलिए, ये देखिए, ये हमने पूरा एक इसका ये बना लिया। ये मोर का शेप तो आ ही गया है। अब इसको हम अंदर अंदर भी भरते जाएंगे। अब हम पहले इसकी चोंच बना लें। ये देखिए, थोड़ा शेप आ रहा है। अब हम इसके पैर बनाएंगे। एक छोटा सा पीस लेंगे चूड़ी का टूटा हुआ, जो इसकी हम आँख के उस लिए इस्तेमाल करेंगे। वो छोटा सा मोती जैसा। ये देखिए, ये इस तरीके से ये हमारा मोर तैयार हो गया। ये देखिए, एक ये बना है और ये इसकी कलगी भी लगेगी ऊपर। ये हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि कलगी कैसे लगना है। 3 छोटे टुकड़े हम लेंगे, जो कहते हैं नहीं मोर का ताज लगा रहे हैं हम इसके। ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए मुर्गा। इसी तरह आप कोई भी फिगर बनाना चाहें, कुछ भी बना सकते हैं, बहुत आराम से बन जाएगा। कोई भी आपके पास है कार्ड वगैरह और टूटी हुई चूड़ियाँ चिपकाने के लिए, कोई भी चीज़, उसको आप आराम से बनाइए। अब आप हमें बताइएगा कि आपको ये कैसे लगा हमारी चूड़ी का इस्तेमाल, और इत्तला ज़रूर करिएगा हमें ईमेल के थ्रू, तो हमें मालूम हो कि हमारी बनाई हुई चीज़ आपको पसंद आती है या नहीं। और हम उसको, अगर आपको नहीं आती है तब भी आप हमें ज़रूर बताएं, हम इससे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने नाजरीन, टूटी हुई चूड़ियाँ भी बेकार नहीं होती। इनका इस्तेमाल करके आप खूबसूरत आइटम्स बना सकते हैं। इसी के साथ नाजरीन, मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाजरीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक पेज के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको बताएंगे कि किड्स रूम को आप किस तरह सजा सकते हैं और दिखा सकते हैं सबसे ज्यादा मुख्तलिफ और खूबसूरत। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इंटीरियर एक्सपर्ट टॉक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं किड्स रूम को सजाने के बारे में। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी इंटीरियर एक्सपर्ट जिनका नाम है कुलसुम। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब और इस्तकबाल करते हैं इनका। कुलसुम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच।
कुलसुम, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं किड्स रूम को सजाने के बारे में, तो हमने हमेशा ये बात का ख्याल रखा है कि हमारे रिहाइश गाह के हर रूम को हम बहुत ज़्यादा अच्छे से सजाएं, मगर किड्स रूम को तवज्जो देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे अगर उनका रूम नहीं अलग सा होगा और नहीं सजा होगा तो जाहिर है बच्चे इधर उधर टहलेंगे और लोगों के रूम में जाके डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे और क्या कहते हैं खिलौने भी हर जगह फैले रहेंगे। उनका अलग रूम होगा, अलग सजा होगा, तो वो जाहिर है वो अपने रूम में ही खेलते रहेंगे और उनको भी सलीका भी आ जाएगा कि कैसे रूम को समेटना है, क्योंकि मामा आती हैं और कहती हैं ये टॉयस इधर रखो उधर रखो, मतलब साफ़ करो सही से, तो उसको भी पता चल जाएगा कैसे करना है। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि बचपन से ही बच्चों के अंदर एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट कर दिया जाए, उनको एक बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल, क्योंकि हर जगह बच्चे अगर जा के खेलेंगे तो जाहिर है कोई ना कोई चीखने आ जाएगा, यहाँ से जाओ हम पढ़ लें या हम कुछ कर रहे हैं, यहाँ से जाओ, भगा दिया जाएगा बच्चों को। अगर उनका अलग रूम होगा तो जाहिर है वो अपने में मस्त रहेंगे। साथ ही साथ कुलसुम, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो किड्स रूम है वो इस तरह से निकालें कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक एनवायरनमेंट बन सके और साथ ही साथ उनकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो सके। इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी होता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम अच्छे से सजा के रखेंगे तो उनको भी पता चलेगा अच्छा ऐसे रखना चाहिए, फिर वो अपना दिमाग भी यूज़ करेंगे कि हम ऐसे सजा लेते हैं तो ऐसा कर लेंगे, उनको आ जाएगा काफ़ी कुछ। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम जो डिज़ाइंस लेते हैं रूम के लिए, उसमें क्या कार्टून कैरेक्टर्स हम शामिल कर सकते हैं? बच्चे अट्रैक्ट होंगे, जाहिर है वो अगर कार्टून हो गया, स्पंज बॉब हो गया, तो वो लोग अट्रैक्ट होंगे, अच्छा लगेगा। अपने फ्रेंड्स आएंगे, उनके फ्रेंड्स आएंगे तो दिखाएंगे भी, ये देखो मेरे रूम में ये स्पंज बॉब है। जी कुलसुम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो हमारा रूम होता है उसका एक बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा होता है वो फर्नीचर होता है। अगर हम बेड की बात करें या स्टडी टेबल की बात करें, ऐसे बहुत सारे फर्नीचर्स होते हैं। इनको इस तरह से सेट करना चाहिए कि रूम क्लमजी भी ना लगे और साथ ही साथ एक अच्छे से सेट भी हो जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चों के रूम में काफ़ी बहुत ही ध्यान दे के फर्नीचर बनना चाहिए, क्योंकि फर्नीचर में एजेस निकले रहते हैं जिससे बच्चों को चोट लगने की प्रॉब्लम हो सकती है, चोट लग सकता है बच्चों को। तो वो कुशनिंग ज़्यादा होना चाहिए और एजेस कर्व होना चाहिए ताकि बच्चों को चोट ना लगे। जी कुलसुम, जैसे कि बच्चे अपने रूम में जब भी एंटर करें तो उनको सुकून तो मिले ही, साथ ही साथ उनको ये भी एहसास होना चाहिए कि ये रूम हमारे लिए बनाया गया है, ये हमारी स्पेस है, ये हमारा एक रूम है। फर्नीचर में सरमाइका यूज़ करें प्रिंटेड वाला, ताकि बच्चों को पढ़ने और सीखने का भी काफ़ी मौका मिले, क्योंकि अगर डिज़ाइनिंग अच्छी होगी तो बच्चों को भी मज़ा भी आएगा और चोट भी नहीं लगेगी। जी कुलसुम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अब अगर हम बात करें बेडशीट्स की, कर्टन्स की, पिलो कवर्स की, तो ये बहुत ज़्यादा प्लान आने लगी हैं। सब अपने किड्स के रूम में बहुत अच्छे से प्लान तरीके से लगाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगी, ये कैसे मुहैया है मार्केट में? आजकल तो फोल्डिंग वाले स्टडी टेबल्स चल रहे हैं और डबल डेकर बेड्स भी चल रहे हैं, जिससे कि बच्चों को स्पेस भी मिलती है खेलने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। और जब वो पढ़ना हो तो खोल लें और पढ़ लें। और अगर ज़्यादा लोग हैं, जैसे उनके भाई बहन भी हैं, तो वो आराम से एडजस्टेबल हो जाएगा। फर्नीचर डबल डेकर बेड्स होना चाहिए जिससे कार्टून भी हों और बच्चे अट्रैक्ट भी हों। और बेडशीट जो होती हैं, जो चादर कहलाती हैं, मतलब चादर जो होती हैं वो बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, कार्टूनिश होना चाहिए, जो बच्चों को मतलब अच्छा लगे। और गर्ल्स के लिए तो फिर बार्बी डॉल्स हैं, ये सब होना चाहिए डेकोरेशन में। और वॉल्स ना थोड़ा स्मूदिंग कलर्स होना चाहिए, जो बच्चों को बहुत सुकून मिले, जहाँ और खेलें और मस्त रहें वहीं। और कर्टन्स भी कार्टूनिश होना चाहिए, जैसे कि दिखने लगे कि हाँ भाई बच्चों का रूम है। बच्चे इंटर हों तो फिर उनको पता चले, उनको सुकून मिले कि हाँ ये मेरा ही रूम है, और उनको एहसास भी हो कि मेरा ही रूम अलग से है। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जो स्टडी टेबल है उस पे जो वॉल पे बोर्ड लगता है वो लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे बच्चों को कुछ सीखने को मिलता है। वो कुछ भी अपनी पोएम्स है, राइम्स है, उस पे लिख सकते हैं ताकि वो आगे चल के काफ़ी सीख सकें इससे। आजकल तो स्टडी टेबल्स ना फोल्डिंग वाली आ रही हैं, प्लस उसमें टेबल्स लिखी रहती हैं, ABCD लिखी रहती है, जिससे उनको पढ़ने को मौका भी मिलता है, उनको समझ में भी आता है और उनको मेंटली ग्रोथ भी होती है कहीं ना कहीं। तो ऐसी टेबल्स यूज़ करें ज़्यादा, बल्कि कि कार्टूनिश तो बेड हो गया, बहुत कुछ हो गया, लेकिन स्टडीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए अब लोग को। स्टडी टेबल्स के पास ना बोर्ड्स लगाएं, ताकि वो बच्चे ना कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट प्लग करें या कुछ भी लगाएं तो उनको याद भी रहे और सामने भी रहे, और वो उनको अच्छा भी, एज अ डेकोरेशन भी अच्छा हो जाएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अगर सामने लगा देंगे तो फिर
उनको याद भी रहेगा और क्रिएशन भी हम लोग को भी पता चलेगा। हम जाएंगे तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, हमको सामने दिख जाएगा कि अच्छा इन्हीं ने ये बनाया है। बच्चों के रूम में हर चीज़ को सेट करने से पहले बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अब जो एक बहुत ज़्यादा अहम चीज़ होती है वो लाइटनिंग होती है, उसका कितना ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए ये आप हमारी नाज़रीन को बताइए। लाइटनिंग तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों के रूम में बहुत ज़्यादा लाइटनिंग नहीं होनी चाहिए जिससे उनके मेंटली इफ़ेक्ट करे, आइज़ को इफ़ेक्ट करे, निकलती भी ना हो। वो बहुत ही आराम से स्मूदिंग लाइट हो, नॉर्मल जैसी होती वैसी हो, और बहुत कम भी ना हो, डिम ना हो, जैसे कि उनको ध्यान देना पड़े हर चीज़ पे, तो इससे आई साइट वीक होने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए कम लाइटनिंग मतलब मीडियम लाइटनिंग हो। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं कुलसुम, लाइट्स का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे स्टडी टेबल पे लाइट बहुत तेज़ होना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, और साथ ही साथ बेड के पास लाइट धीमी होनी चाहिए, तब उनको सोना हो तो वो कायदे से सो सकें। जो स्टडी टेबल से उनके पास ना लाइटनिंग ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो पढ़ें तो उनको ध्यान लगे। ये नहीं कि लाइट कम हो गई तो उनका ध्यान ही हट जाएगा वहाँ पर से। और जहाँ पर बेड है वहाँ पर लाइटनिंग कम होना चाहिए ताकि वो सो सके आराम से, सुकून से, और ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे आइज़ पे। कि ज़्यादा तेज़ होती है लाइट तो फिर वो ज़ाहिर वो उठे बैठे रहेंगे कि लाइट बंद हो तो हम सोएं। तो लाइट डिम होना चाहिए वहाँ पर, और स्टडी टेबल की साइड में लाइट ज़्यादा होना चाहिए। कुलसुम मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूँगी। इसी के साथ मैं अपनी नाज़रीन को याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हमें भेज सकते हैं फेसबुक पर भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको देंगे और भी बहुत सारी जानकारियाँ कि आप किस रूम को किस तरह सजा सकती हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन जैसे कि हम बात कर रहे थे किड्स रूम को सजाने के बारे में, तो चलिए अपनी बातचीत को यूँ ही आगे बढ़ाते हैं। कुलसुम जैसे कि हम बात कर रहे हैं किड्स रूम को कैसे हम सजा सकते हैं, तो अब अगर हम बात करें फ्लोरिंग की, तो उसका कितना ख्याल रखना ज़रूरी होता है ये आप हमारी नाज़रीन को बताइए। फ्लोरिंग से इफ़ेक्ट भी अच्छा आता है, प्लस बच्चों को चोट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर फ्लोरिंग वुडन है तो बच्चों के चांसेस कम हो जाएंगे चोट लगने के, क्योंकि उछलते फांदते इधर उधर टहलते गिरते हैं तो जाहिर है चोट लगेगी। और कारपेट लगी हो तो भी नहीं चोट लगेगी। हाँ अगर मार्बल हो गया तो जाहिर है उसकी चोट लगेगी और बहुत ज़्यादा लगेगी, इसलिए वुडन और कारपेट होना चाहिए। जी कुलसुम आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसे मामले में क्या टाइल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए या उससे भी चोट लगने के कुछ चांसेस होते हैं? चोट लगने के जाहिर चांसेस है, सिर्फ वुडन और कारपेट पे कम लगती है चोट। तो उस पर आप कारपेट लगा लीजिए जिससे कि आपको ना प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपको कुछ चेंजेस भी नहीं करना पड़ेंगे। आप कारपेट लिया आप लगा दीजिए तो बच्चे चोट भी नहीं लगेगी। जी कुलसुम आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब हम फर्नीचर सेट करते हैं किड्स रूम में तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो जो फर्नीचर्स हैं उससे कुछ बच्चों को सीखने को मिल रहा है, कुछ उनकी इमेजिनेशन बिल्ड हो रही है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल, क्योंकि फर्नीचर पे अगर टेबल्स होंगे, आजकल तो कितनी टेबल्स लिखी होती हैं और ABCD एप्पल्स बने होते हैं, जिससे बच्चों को पता चलता है कि अच्छा ये एप्पल ऐसा होता है, मैंगो ऐसा होता है। तो अगर वो चीज़ ऐसी लगी हो, सरमैका पे प्रिंट हो, तो बच्चों को सीखने को बहुत ज़्यादा मतलब मिलता है। जी कुलसुम जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ऐसी चीज़ें लगानी चाहिए रूम में, ऐसे फर्नीचर चूज़ करना चाहिए जिनसे बच्चों को कुछ सीखने को मिले। अब अगर हम बात करें कि अगर बच्चे छोटे हैं तो ABCD जैसे ऐसे करके कोई फर्नीचर लगाएं जिनसे बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे अभी हमने बताया कि सरमैका पे जो प्रिंट होते हैं ABCD और ये सब बच्चे सीखते भी हैं, और उनके मनपसंद अगर कोई चीज़ लगी होगी तो और वो सीखेंगे और उनको मज़ा आएगा सीखने में, और उनकी मेंटली ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने बच्चों को इंस्पायर करें कि वो खुद से कुछ चीज़ें बनाएं जिससे वो कुछ सीखने को भी उनको मिलता है और साथ ही साथ कुछ मज़ेदार भी करने को मिलता है। चाहे तो आप अपने बच्चों को खुद से गाइड करें या खुद से बना दें, ताकि वो वॉल भी अच्छी लगे और बच्चों को मज़ा भी आएगा। पेंट करने में कितना मज़ा आता है बच्चों को, दीवार तो यूँ भी घोलते हैं। जैसे कि कुलसुम अब हम बात करें अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों की, तो काफ़ी जल्दी उनको फर्नीचर चेंज करना पड़ता है, तो इससे जो अखराजात होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के एज अगर छोटी है तो फिर बेड भी छोटा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप नॉर्मल बेड लगाइए तो जाके बच्चा बड़ा भी हो तो आपको फर्नीचर चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, और आपका बजट भी कुछ ज़्यादा ही ना हो। और इससे ना अच्छा रहेगा कि आपको फ्यूचर में कि 10
8 साल के बाद चेंज करें तो आपको मज़ा भी आएगा, बच्चों को भी मज़ा आएगा। इतने दिनों बाद मेरा चेंज हो रहा है, मज़ा आता ही है। जी कुलसुम, जैसे आजकल मार्केट में बहुत मुख्तलिफ तरह के फर्नीचर्स अवेलेबल हैं, इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो पोर्टेबल हों, ताकि हम जब उन्हें रिमूव करना चाहें तो आसानी से रिमूव कर सकते हैं, आसानी से हटा सकते हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आजकल मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुहैया हैं, मिल सकती हैं आराम से ईज़िली। और क्या कहते हैं, इन फर्नीचरों से हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे बेड अगर छोटा है तो आप फोल्डिंग वाला बेड जो होते हैं आप खोल के फिर इसका यूज़ करके, आजकल तो मल्टी यूज़र्स वाले फर्नीचर आने लगे हैं, तो आप बेड को अगर छोटा कर सकती हैं, जैसे एडजस्ट करने वाला है, छोटा कर लिया फिर बड़ा कर लिया, जब एज बड़ी हुई तो आपने शिफ्ट करके खोल के बड़ा भी कर सकती हैं। अगर आपने रूम अलग निकाला है तो फिर ज़ाहिर है फ्लोरिंग पे उछलेंगे और वो रोक तो हम लोग सकते ही नहीं है, तो उछलेंगे, तो इस वजह से आप पहले से ही कारपेट लगा रखिए या ऐसे वुडन कर रखिए जिससे कि उनको चोट ना लगे और वो अपने खेलें और बिजी रहें अपनी लाइफ में। कुलसुम, अब हम आखिरी में अगर बात करें फ्लोरेसेंट लाइट्स की, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। वो हमारे बच्चों को इंस्पायर करते हैं, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है उनसे। तो इनकी क्या ज़रूरत होती है, क्या सीखने को मिलता है, ये आप हमारे नाज़रीन को बताइए। हाँ बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ये रहेगा कि बच्चे को बस नज़र उठा के देखना पड़ेगा फॉल सीलिंग पे क्या। अगर वॉल्स पे लगा रहेगा तो वो सामने आई टू आई कांटेक्ट होगा उससे, तो वो सामने देख पाएगा। ये नहीं है कि जब वो लेटेगा, हाँ जैसे आजकल चल रहे चांद सितारे के, वो जब वो लेटते हैं तो लाइट ऑफ होती है तो वो लाइट मारने लगते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्टार्स देख रहे हैं और वो काउंट भी कर रहे हैं, ऐसे करते करते वो सो भी जाएंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा। कुलसुम, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारी ख़वातीन को बताया कि वो अपने बच्चों के रूम को किस तरह डेकोरेट कर सकते हैं, किस तरह सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, देखा आपने, आप भी सजा सकते हैं अपने किड्स रूम को और साथ ही साथ उनको दिखा सकते हैं सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ, और बच्चों के लिए एक अपनी स्पेस बना सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाजरीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक पेज के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।